इन पुरानों सियासतदानों से एतराज ये है वो वही पुराना सियासत कर रहे हैं जिसने मेरा मुल्क को तबाह किया है। या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे। बुजुर्ग सियासतदानों पर नहीं, उनकी तर्जे सियासत पर एतराज है जिसने मुल्क को तबाह कर दिया। बुजुर्गों से कहता हूं, सियासत छोड़कर घर या मदरसे बैठे मुल्क के लिए दुआ करें। अब हम काम करके दिखाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ आई तो टिकटॉकर्स की हुकूमत होगी, मियां साहब आए तो अशराफिया की हुकूमत होगी। हम अवामी राज लाएंगे, सिर्फ नारों वादों पर नहीं। सिंध में अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ रहा हूं। आसफा भुट्टो से कहूंगा, चित्राल से इलेक्शन लड़े, ये हमारी नानी की नशिस्त है। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग हमेशा कौम के एतमाद और तवक्कुआत पर पूरा उतरी। अवाम को महंगाई से निजात दिलाना अव्वलीन चैलेंज है। मुआशी बदहाली से निजात दिलाना कौमी एजेंडा है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक सेनेटर वकार अहमद खान और अमीन मकाम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के मुआशी मफादात का तकाजा है, सियासी इस्तेहकाम से बहरानों का मुकाबला किया जाए। साबिक पीपी सेनेटर वकार अहमद खान नून लीग का हिस्सा बन गए। 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट नाहिल बेस हुकूमत ने सिंध को बर्बाद किया है और एमकेएम ने वादा तौर पर ऐलान किया। हम बिल्कुल खुले लफ्जों में कहते हैं कि हाँ, हम सिंध में अपना वज़ीर आला लेके आएंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान और लीगी रहनुमाओं के दरमियान एक और सियासी बैठक। सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी उमूर पर गुफ्तगू। अमीनुल हक बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध को बर्बाद कर दिया। हम ऐसी हिकमत अमली बनाएंगे कि आइंदा वजीर आला एमक्यूएम और इत्तेहादियों का होगा। निहाल हाशमी ने कहा, सिंध में शहबाज स्पीड लेकर आएंगे। शहबाज स्पीड सिंध के नौजवानों का हक है। वफाकी काबीना की कमेटी बराए ईसीएल ने चेयरमैन पीटीआई का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी, फरहद शहजादी, शहजाद अकबर, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और मुराद सईद के नाम भी ईसीएल में डालने की सिफारिश। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया, जमीन फराहम करने वाले अफराद, ब्यूरोक्रेट्स और रेवेन्यू अफसरान के नाम भी ईसीएल में डाले जाएं। हतमी मंजूरी निगरां वफाकी काबीना देगी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का एफआईए। वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस। चेयरमैन पीटीआई के वकील की आइंदा तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, केस को स्पेशल ना बनाएं, आम मुकदमात की तरह चलने दें। फरीकैन को नोटिस दिए बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जब मुकर्रर होगी तब देखेंगे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन लगता है चेयरमैन पीटीआई को जेल से निकालने का इरादा नहीं। चीफ जस्टिस कासिफा अजीजा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। जस्टिस मुजाहिर को तफसीली शो कॉज नोटिस जारी करने के हवाले से मुशावरत। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 58,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 827 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 58,198 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गुमशुदा बलोच तलबा को पेश करे वरना वजीर आजम पेश हो। तलबा गुमशुदगी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम, वजीर दिफा, वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को 29 नवंबर को तलब कर दिया। अदालत का वजारती कमेटी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान और बरहमी का इजहार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, वजीर आजम और वजीर दाखिला बलोचिस्तान से हैं, उन्हें एहसास होना चाहिए था कि ये बलोच तलबा का मामला है। हाई कोर्ट ने कहा, ये काम एग्जीक्यूटिव का था लेकिन अदालत कर रही है। क्या हम ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें? क्या अपने मुल्क की बेइज्जती कराएं? हम इस्लामाबाद में बैठकर बलोचिस्तान के हुकूक की बात कर रहे हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जंग में वक्फे पर इत्तफाक। हमास का कहना है 4 दिन के लिए इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ।
इसराइल जंग में वक्फे के दौरान गाजा में किसी को गिरफ्तार नहीं करेगा। गाजा की पट्टी में इसराइली फौजी ऑपरेशन रोक दिया जाएगा। गाजा के तमाम इलाके में इमदाद के सैकड़ों ट्रक्स पहुंचाए जाएंगे। गाजा की फिजाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। आइंदा हर 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर लड़ाई में 1 रोज का वक्फा। हमास के मुताबिक मुश्किल और पेचीदा मुज़ाकरात के बाद कतर और मिस्र की सरपरस्ती में मुआहदे पर पहुंचे। जो है लोग रजाकाराना अभी तक गए हैं। प्रोसेस स्लो हो गया है, जिसकी वजह से हमें सेकंड क्रैकडाउन हम लॉन्च कर रहे हैं। कोई रियायत नहीं है, गैर कानूनी तारिकीन वतन को जाना पड़ेगा। ये नविश्ता दीवार है, रियासती पॉलिसी है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को हर सूरत वापस जाना होगा। गैर मुल्कियों की बेदखली के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया। बलोचिस्तान के निगरां वजीर इत्तलात जान अचकजई कहते हैं, पिछले कुछ दिनों से वापसी के अमल में सुस्ती आई, लेकिन ऑपरेशन जारी है। चमन के मकाम पर सरहद बंद होने की इत्तलात गलत है। कराची में डकैती में मुलव्विस डीएसपी उमैर तारिक बाजारी 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, डीएसपी उमैर बाजारी पर ताजिर के घर 1 करोड़ 80 तोला सोने की डकैती का इल्जाम है। मुकदमे में 2 गनमैन खुरम और फरहानी नामजद हैं। डकैती और अगवा का मुकदमा ताजिर की मुद्दत में थाना पीराबाद में दर्ज है। और निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में 3 तरक्याती मंसूबों का दौरा। तामीराती कामों के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। दौरे के दौरान दुकानें बंद कराने का नोटिस। इंतजामिया और पुलिस को दुकानें खुलवाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था कि सीबीडी काय प्रोजेक्ट को दिसंबर के आखिर तक हर सूरत मुकम्मल किया जाए। पंजाब स्मोक की जद में लाहौर, गुजरावाला और फैसलाबाद की फजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। लाहौर में पर्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 337 रिकॉर्ड की गई। गुजरावाला में 495 और फैसलाबाद में 333 पर्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड की गई। कराची का फजाई मयार भी इंतहाई खराब। हवा में आलूदगी की शरह 262 पर्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। सरगोदा में लाहौर रोड के करीब मकान की छत गिर गई। 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 1 जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कमरे की छत टीआर गार्डर की थी, वजन ज्यादा होने के बायस गिरी। चकवाल में मदरसे के 5 तलबा से ज्यादती की तस्दीक। तर्जुमान डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का कहना है तलबा पर जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया। रिपोर्ट में तेज धार आले से जिस्म पर ए और जेड लिखने की तस्दीक हुई। विफाकुल मदारिस इस्लामिया और तंजीमात अहले सुन्नत के मरकजी कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस दावा किया जिस्मानी तशद्दुद हुआ, लेकिन जिनसे ज्यादती की तरदीद करते हैं। मदरसा सील करने का जवाब नहीं बनता, जुर्म साबित हो तो सजा दे।